तो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो 10 सवाल हैं जो हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के साथ। क्वेश्चन नंबर 91, द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखो लिमिट्स को देखो, सबसे पहले तो -π/2 से π/2 में दिए तो डेफिनेटली मेरे को इवन ऑड फंक्शन की याद आती है। तो अगर मैं चेक करूं f(x) इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 5x, अगर इसको चेक करूं तो ये कितना आएगा, cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 5⁻⁻x, जो कि किसके इक्वल रहेगा, 5⁻x cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 5⁻x। तो कोई इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं क्या काम कर सकता हूँ, 0 से π/2 fx प्लस f(-x) ऐसे करके लिख सकता हूँ अपने इंटीग्रल को, ठीक है। तो ये कितना आने वाला है भाई, ऐसे में 0 से π/2 fx कितना है, cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 5⁻x प्लस 5⁻x cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 5⁻x dx, ठीक है। तो आ जाओ, 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 5⁻x कॉमन निकल जाएगा, अंदर कितना आएगा, 1 + 5⁻x dx, करेक्ट। देखो जरा, ये टर्म कैंसिल हो गए, हमारे पास कितना बच रहा है, 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, जो कि याद करो भाई, cos 2θ वाला फॉर्मूला, उसका इस्तेमाल करेंगे तो कितना आएगा, cos 2θ + 1/2 dθ। बस फटाफट इंटीग्रल कर देते हैं इसका, तो sin 2θ/4 प्लस θ/2 0 से π/2, तो π/2 रखूंगा तो 0 आएगा, यहाँ आ जाएगा π/4 और -0, तो इसका आंसर देखो π/4 आ रहा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब है ना, या ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल दिया है और e की पावर cot इनवर्स x दिया है। जब भी मेरे को ऐसे दिखने को मिलता है तो मेरे मन में एक बार इसका ख्याल जरूर आता है, e की पावर x प्लस इंटू fx प्लस f'(x), ठीक है। इस फॉर्म बनाने के एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। cot इनवर्स x को एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे t मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/-1/1 + x² dx इक्वल टू dt, ठीक है। अच्छा, ये माइनस उठा के यहाँ बगल में लगा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot t, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा cot स्क्वायर t माइनस cot t, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, तो कुछ आएगा नहीं नीचे, तो ये आ जाएगा e की पावर t माइनस dt, ठीक है। माइनस यहाँ लगा देता हूँ, माइनस इंटीग्रल e की पावर t, और cot स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, cosec स्क्वायर प्लस 1, नहीं सॉरी, cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, cosec स्क्वायर t माइनस cot t, ठीक है, dt। अब देखो जरा, क्या इसका डिफ्रेंसिएशन ये नहीं होता क्या, क्या ये fx और क्या ये f'(x) नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस e की पावर t cot t, ठीक है, माइनस cot t, तो जो कि किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर t cot t। e की पावर t किसके बराबर, e की पावर cot इनवर्स x, है ना, और यहाँ आ जाएगा x, ठीक है। ये आ रहा है भाई अपना, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया, fx इंटू कॉट इनवर्स x दिया है ना, तो कंपेयर करो, fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेरीफाई कर ले भाई फटाफट, हाँ ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, लिमिट ऑफ सम का सवाल है, तो फटाफट सेट करते हैं भाई इसको। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³ समेशन r इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, और बाहर कितना आएगा, r√n² प्लस r², करेक्ट, ऐसे आ रहा है। तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³ समेशन r इक्वल टू 1 से n, ठीक है। तो एक काम करो, अंदर से n² कॉमन निकाल लो, ठीक है, और यहाँ से एक काम करता हूँ, n छोड़ के n² यहाँ ले आता हूँ, और अंदर से n² कॉमन निकालूंगा तो रूट से जब बाहर आएगा वो n बन जाएगा, 1 + r/n का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कट गया,
तो इंटीग्रल कितना बनेगा 0 से 1 x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आएगा इंटीग्रल यहाँ पे। तो यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भाई t मान लो, तो 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, लो भाई 2 लगा देते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ 1/2, 0 डालने पे लिमिट कितनी आ रही है 1, और 1 डालने पे कितना आएगा 2। तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट टी dt। ठीक है, तो ये कितना आएगा t की पावर 3/2 और 3/2, 1/2 इंटू 2/3। ठीक है, और 1 से 2, तो ये आ गया 1/3। अंदर कितना आएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 1/3 2 रूट 2 माइनस 1। ऑप्शन बी सही लग रहा है, ऑप्शन बी है ना, हाँ ऑप्शन बी सही है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो मस्त सा काम करना पड़ेगा अपने को। x की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दिया है ना नीचे, ऊपर x की पावर 4 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और x की पावर 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या कहते हो, और ऐसे पेयर बना देता हूँ। सही है, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब कॉमन आएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और अब इसको जस्ट स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। करेक्ट। अच्छा, इस वाले इंटीग्रल के x की पावर 4 प्लस 1 को t मान लेते हैं। ठीक है, और अपनी तरफ से यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो ये कितना आएगा 1/4 इंटीग्रेशन dt बाई टी माइनस यहाँ आ जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस 1। फटाफट इंटीग्रेट करो, 1/4 ln x की पावर 4 प्लस 1 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास ln x प्लस 1 प्लस सी। ऑप्शन सी सही लग रहा है यहाँ पे देखा जाए तो। ऑप्शन सी देखिए एक बार मैच कर लेते, वही गलती ना हो जिससे फटाफट। तो हाँ, ऑप्शन सी सही है अपना। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन नहीं करने वाले अपन। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर जो 83 था ना, वही है एग्जैक्टली। ठीक है, तो वहीं से देख लेना, अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, एफ एक्स फंक्शन डिफाइन किया है, लिमिट की मदद से डिफाइन कर रखा है और इंटीग्रल पूछ रहा है। तो सबसे पहले एफ एक्स का जुगाड़ करें। तो भाई आप जानते हैं tan इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स पूरे उस पर डिफाइन होता है। तो अगर जैसे कि n टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है यहाँ पे, अगर मैं ये दिख पाऊँ कि भाई मेरा tan इनवर्स एक्स जो है वो किस हिसाब से -1 से 1 में होगा, तो पावर इनफाइनाइट जाएगी तो 0 बन जाएगा, 1 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, है ना। उस हिसाब से दिमाग लगाते हैं। और देखो 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करना है। तो एक काम करता हूँ, केस 1 बना लेता हूँ, जहां पे मेरा tan इनवर्स x जो है वो 0 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो, यानी कि जो x होगा आपका वो tan 1 से छोटा होगा। करेक्ट। तो ऐसे केस में fx कितना आएगा, fx इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos x अपॉन 1 प्लस अंदर वाली जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। ठीक है, 1 से छोटी है और पावर n, और 1 से छोटी वैल्यू की पावर n जब करते हैं और n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा cos x। ठीक है, सेम लॉजिक से केस 2 भी निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, कि भाई अगर tan इनवर्स x मेरा 1 से बड़ा हो जाए, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाए, tan 1 से बड़ा हो जाए, तो fx कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos x अपॉन 1 प्लस 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा और उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, बस बन गया। अब इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी fx कितना आ जाएगा, फटाफट आएगा अब तो 0 से tan 1 करूंगा तो कितना आएगा cos x dx। ठीक है, प्लस और tan 1 से इन्फिनिटी करूंगा तो 0 dx। ठीक है, और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, और भर दो 0 से tan 1, तो ये आ जाएगा आपका sin tan 1। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन दिया है भाई। 97 लिमिट ऑफ सम का सवाल है आगे। तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक n बाहर बुला लेता हूं मैं,
समेशन के इक्वल टू 1 से लेके n तक, एक k बाई n यहाँ लिख देते हैं अपन, ठीक है, और नीचे से n स्क्वायर कॉमन निकाला था मैंने, तो कितना बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 2k बाई एन, और जब मेरा n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है, ये भी 0 बन जाएगा, अरे रे 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 रे, n स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, यहाँ कितना आएगा 0 से 1 x dx, ठीक है, जो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 0 से 1, जो कि हो जाएगा 1 बाई 2। चल क्वेश्चन नंबर 98, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो पहली बात तो LH रूल भी लगेगा, यहाँ पे लेबनीज रूल भी लगेगा, और राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो y इक्वल टू 1 प्लस एच मान लेता हूं मैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 से लेके y की वैल्यू क्या है 1 प्लस एच तक, ठीक है, और अंदर कितना आ जाएगा, अंदर तो कुछ भी नहीं करेंगे अपन, अंदर तो एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, और 10h, ठीक है। अब यहाँ लगाते हैं अपन, तो देखो t की वैल्यू जो है, इस लिमिट्स को देखो, t की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो t की वैल्यू 1 से बड़ी, तो मॉड कैसे खुलेगा, प्लस साइन के साथ खुलेगा, है ना, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 dt अपॉन 10h, और अब लगाऊंगा मैं LH रूल अपना, ठीक है, और लेबनीज रूल, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन 10h का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर h, और ये 1 1 गया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू कॉस स्क्वायर h, और ये कितना हो जाएगा 0, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, भाई साहब ये बहुत बड़ा सवाल है, दिखने में लग रहा है सॉल्यूशन भी बड़ा है इसका, ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी काफी। देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन दैट एक रिडक्शन फॉर्मूला दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल एंड यू मे और मे नॉट यूज द रिडक्शन फॉर्मूला। तो दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक तो रिडक्शन फॉर्मूला की मदद से और एक बिना रिडक्शन फॉर्मूला की मदद से। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं बिना रिडक्शन के। तो मैं x को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ tan थीटा मान रहा हूँ, यानी कि dx इक्वल टू कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, और x की वैल्यू 0 डालूंगा तो थीटा कितना आएगा 0, ठीक है, और x की वैल्यू 1 डालूंगा तो थीटा कितना आएगा पाई बाई 4, ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा की पावर 4, जो कि बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 cos 6 थीटा डी थीटा, ठीक है, एक sec स्क्वायर थीटा एक sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा ऊपर नीचे से, cos की पावर 6 थीटा बचेगा। अब याद करने का प्रयास करो भाई, एक फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना, तो यहां से cos क्यूब थीटा इक्वल टू क्या, मैं cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है, अपॉन 4 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, तो ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई 4 का होल स्क्वायर डी थीटा। चलो ठीक है, होल स्क्वायर ओपन करते हैं अब इसका, तो वो कितना आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 1 बाई 16 cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा cos 3 थीटा, करेक्ट है। एक एक करके अब इनको भी पकड़ते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 16 0 से पाई बाय 4 और cos स्क्वायर 3 थीटा को मैं चेंज कर रहा हूँ हाफ एंगल फॉर्म, जो डबल एंगल फॉर्मूला होता है ना अपना, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसी से चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखूंगा cos 6 थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस 9 बाय 16, ठीक है, और अपॉन में 2 भी आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, 0 से पाई बाई 4, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 प्लस 0 से पाई बाई 4 और यहाँ 1 बाई 16 6 cos थीटा आएगा। तो यहाँ पे कितना, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ पे मैं लगाऊंगा cos a cos b वाला फॉर्मूला, याद है एक फॉर्मूला होता है ना प्रोडक्ट टू सम का, वो वाला लगा रहा हूँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 1 बाई 2, मतलब यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा cos
4 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, बस फटाफट इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, कितना आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं हम, कितना मिलेगा मुझे, 1/16 तो एज इट इज रहेगा, साइन 6 थीटा, ठीक है, बाय 12 प्लस थीटा बाय 2, ठीक है, प्लस 0 से π/4 प्लस 9/32 साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, 0 से π/4 प्लस 1/32 साइन 4 थीटा बाय 4 माइनस साइन 2 थीटा बाय 2। भाई साहब बहुत बड़ा आ रहा है। अब इसमें बस ये करना है तुम्हें, इसमें वैल्यू भरनी है, ठीक है, लिमिट पुट करने का काम करना है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ भाई। ठीक है, इतनी लंबी कैलकुलेशन अपन से तो ना हो पाएगी। ठीक है, ठीक है, लंबी कैलकुलेशन है, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। आराम से बैठ के वैल्यू भरना अपनी शांति से घर पे, आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट करना, फिर कुछ देखते हैं, सुझाव सोचेंगे समझेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ और मैं दूसरे मेथड की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 होगा इस रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करके जो इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी मदद से देखो, यहाँ पे n है, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और ये भी देखो मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है, एक सम पार्ट तक करके दिखाऊंगा, बाकी देखो कैलकुलेट करते रहना, क्योंकि जस्ट कैलकुलेशन है, सिंपल है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, dx 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 आपका हो जाएगा x अपॉन, और इन जगह पे n की वैल्यू 4 भर दो, 2 इंटू 4 माइनस 1 यानी कि 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर 3, और 0 से 1 प्लस 2 4 8, 8 माइनस 3 यानी कि 5, और 4 माइनस 1 3 टू द 6, 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, अब वापस से सेम कहानी स्टार्ट करो इसके लिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा, अब ये वापस से भाई x अपॉन n की वैल्यू 3 हो जाएगी अब, तो 2 इंटू 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, ठीक है, प्लस 2 3 6 3 अपॉन 4, 0 से 1, और यहाँ पे भी 0 से 1 भाई, 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, ऐसे करके भाई और करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे करके ओपन करते चले जाना और फिर चीजों को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर ए ही आएगा। देखो बदल तो नहीं जाएगा अलग तरीके से करने से, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, और हो जाए ना एक बार कमेंट करना, ठीक है, कि सर हो गया, हमें बहुत अच्छा लगेगा देख के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, इसको देखते हैं। चलो फाइंड द, जैसे पिछले क्वेश्चन किया था ना, सिमिलर तरीके से ही करेंगे। साइन की पावर 4x दिया है ना, तो उसको मैं डायरेक्टली ना इस वाले फॉर्मूले से ओपन करूंगा, जो कि क्या होता है, 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कितना आएगा अपने पास, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 की पावर 4 dx, नहीं 4 नहीं 2, ठीक है, dx। इस होल स्क्वायर को ओपन करो आप, 0 से π/4, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, माइनस 2 cos 2x बाई 4 dx, ये आएगा। ठीक है, तो इसको टुकड़े टुकड़े कर दे भाई, तो 1/4, 0 से π/4 dx, ये तो फटाक से हो जाएगा, 1/4, 0 से π/4 cos स्क्वायर 2x को वापस से फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, cos 2 थीटा वाला। तो ये कितना बन जाएगा इस बार, 1 प्लस cos 4x अपॉन कितना 2, ठीक है, माइनस 2/4, 0 से π/4 cos 2x dx। ठीक है, अब फटाफट इंटीग्रेट करना बचता है, ये कितना आएगा, x/4, 0 से π/4, ठीक है, प्लस 1/8 x प्लस साइन 4x/4, 0 से π/4 माइनस 1/2 साइन 2x/2, 0 से π/4। चलो भाई फटाफट लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो पहले तो आ जाएगा π/16 प्लस 1/8, अंदर से कितना आएगा ये, π/4, और जब π/4 इसमें भरूंगा साइन 4x में तो 0 हो जाएगा वो, ठीक है, और यहाँ से माइनस 1/2, और ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि साइन π/4 भरूंगा ना 2x में तो साइन π/2 बन जाएगा।
तो ये आ गया अपने पास π/16 प्लस π/4832 माइनस 1/4। ठीक है, तो इधर 2 करके मल्टीप्लाई इधर लिख देता हूँ मैं 32। ठीक है, तो ये हो गया 3π/32 माइनस 1/4। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन अपना सही हो रहा है सी नहीं, बी सही हो रहा है ना? बी, ऑप्शन बी सही हो रहा है बिल्कुल। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले 10 सवालों के साथ। बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला है अपना। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टाटा।